गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्या सीखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। राइट फर्स्ट फोर टर्म निकालना है। तो फोर टर्म निकालना है और इसका क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी और फर्स्ट टर्म दे रखा है डी। ए फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। सिंपल सा देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं ये वाला के लिए, है ना। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, a बराबर 1। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, a1 तो यही होगा जो पहला टर्म है a। सेकंड टर्म a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है a प्लस डी, ठीक है। और उसके बाद a3 क्या हो जाता है, a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d। a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ठीक है। आपको इसमें केवल वैल्यू रखना है, a की जगह पे वैल्यू रखना है, डी की जगह पे वैल्यू रखना है, आते जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका निकालते हैं। a कितना है, 10 है, a प्लस डी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कितना होगा, a की जगह पे कितना है 10 और d की जगह पे कितना है 10। तो 10 प्लस 10 कितना आया 20। अब फिर यहाँ पे देखिए a3 कितना निकलेगा, अब यहाँ पे कितना 2 इंटू डी, कितना 2 इंटू 10 और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10 20 प्लस 10 कितना आ गया 30। और यहाँ से फिर देखिए निकालेंगे कितना होगा, a का वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा a1 इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू कितना 20, a3 इक्वल टू 30, a4 इक्वल टू 40। बस आपको वैल्यू पुट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर इसी में से सेम कहानी यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे पहला a1 है, a1 कितना हो जाएगा -2, ये तो सिंपल सा जो है वही है। फिर क्या चीज है, d कितना है, d 0 है। देखिए कितना हो जा रहा है, a2 कितना होगा a प्लस डी। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d, और यहाँ पे देखिए फिर क्या a3 है तो क्या होगा a प्लस 2d। एक कम कर देना यहाँ पर, a4 कितना होगा a प्लस 3d, ठीक है। यहाँ पे d का वैल्यू कितना है 0 है, तो सब में क्या होगा, d के जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या बचेगा -2। यहाँ पर रखेंगे कितना होगा -2, यहाँ पर भी रखेंगे क्या होगा -2। क्योंकि सिंपल सा देखिए ये d का वैल्यू 0 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, a बराबर -2 है तो यहाँ पर कितना a1 बराबर -2, a2 बराबर -2, a3 बराबर -2, a4 बराबर -2, सबका सेम निकलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना थर्ड। यहाँ पे दे रखा है a1, तो फिर सेम कहानी, a1 बराबर क्या होगा a कितना है 4, a2 बराबर क्या होगा a प्लस d, a का वैल्यू कितना है 4 और d का वैल्यू कितना है -3। तो यहाँ पे कितना होगा 4 -3 और 4 में 3 लेस होगा तो 1, a3 होगा, a3 का क्या हो जाएगा a प्लस 2d। और यहाँ से कितना a का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना -3, कितना होगा -3, 4 2 -3 कितना -6, किसका साइन बड़ा है माइनस का, तो 6 में 4 लेस करेंगे तो -2। अब a4 आ गया, a4 का वैल्यू कितना a प्लस 3d। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू सेम रखते जाएंगे, a प्लस 3 इंटू -3 कितना होगा, a का वैल्यू यहाँ पे कितना 4 है, 4 रख देते हैं, 4 प्लस इंटू माइनस -9, यहाँ पे कितना जाएगा -5। तो देखिए a1 निकल आया, a2 निकल आया, a3 निकल आया, a4 निकल आया। सेम इसी तरह से कितना नंबर, ये 4, 5 आपके लिए रहेगा। तो एकदम सेम पैटर्न है, कुछ है ज्यादा है नहीं। a1 कितना है -1, a2 कितना होगा, a2 के लिए क्या होगा a प्लस d, वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू कितना है -1, d का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये रहा 2 और यहाँ पे कितना -2 प्लस 1, किसका साइन बड़ा है माइनस का, तो -1/2। फिर क्या आ जाएगा a3 का वैल्यू क्या होगा a प्लस 2d। यहाँ पे रख देते a का वैल्यू कितना है -1 प्लस d का वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, कितना है -1 प्लस 1 कितना 0। और फिर क्या लास्ट में बच रहा है a4 कितना होगा a प्लस 3d, कितना हो जा रहा है a का वैल्यू है -1 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू कितना है 1/2, कितना आ जाएगा -1 प्लस 3/2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। और ये सेम देखिए लास्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए a1 कैसे निकालेंगे 1.25 माइनस
A2 क्या होगा A प्लस डी, आपको A का वैल्यू यहाँ से रखना है, B का वैल्यू यहाँ से रखना है, सॉल्व करके A2 निकल आएगा। A3 कितना होगा A प्लस 2D, यहाँ पर भी A का वैल्यू रखना है, D का वैल्यू रखना है। A4 कितना होगा A प्लस 3D, और आपको आंसर मिलाना है। ये आपके लिए रहा, ठीक है, सेम पैटर्न बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं